Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Azhar and welcome to Azhar's Virtual Academy. In this video lecture, we will study the main points of chapter 4 of class 9th biology syntax book board. So let's start. इस चैप्टर की कहानी शुरू होती है इस बंदे से। इसका नाम है ज़ेचारियस जॉनसन। इसने क्या किया, 1590 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट की। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक आईपीस और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। Eyepiece is a lens where we keep our eye to see the object, and objective lens is the lens where we place the object to magnify it. Okay. इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया रॉबर्ट हुक ने। अब मजे की बात यह है कि 2021 में जो जेईएससी और पीएचडी की टेस्ट हुई थी उनमें ये एमसीक्यूज आ चुका है कि माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट की। देखिए, माइक्रोस्कोप जो है उसका सही जवाब था ज़ेचारियस जॉनसन, और बहुत सारे बच्चे करके है रॉबर्ट हुक। और 9th के जो सिलेबस है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 1590 में ज़ेचारियस जॉनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट की, उसको इम्प्रूव किया रॉबर्ट हुक ने। अब देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीफिकेशन कि हम कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और दूसरा रिजोल्यूशन मतलब कि हम किस कदर उसकी क्लैरिटी को बढ़ा सकते हैं। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप होती है, ठीक है, और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में दो टाइप्स आ जाते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जिसको SEM बोलते हैं। इसमें हमारे पास 3D इमेजेस आती हैं, और दूसरा होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम TEM बोलते हैं, और इसमें इंटरनल ऑर्गेनल्स ऑफ सेल हम देख सकते हैं। So this is a little intro of this chapter, and this is the clear starting of this chapter. So friends, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर की दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को दरियाफ्त किया, और वो कैसे दरियाफ्त किया, वुडन कॉर्क को माइक्रोस्कोप पे एग्जामिन करके इसने सेल दरियाफ्त किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए एंटोनी ल्यूवेनहुक, जिन्होंने ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड, मतलब एक पॉन्ड था उससे एक ड्रॉप ली पानी की, और उसमें उसने माइक्रोस्कोप पे देखा लाइव सेल मतलब जिंदा सेल। फिर इसी साइंटिस्ट ने 1683 में बैक्टीरिया प्लस सम प्रोटोजोआ फाउंड किए, जिनको इन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल्स का, और इनकी इमेजेस बना के रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के जर्नल में पब्लिश की। उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, शेल्डन और श्वान। इन्होंने 1838 से 1839 के दरमियान सेल थ्योरी दी, और ये एमसीक्यूज आता रहता है कि सेल थ्योरी किसने दी, ठीक है। तो शेल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी दी। उसके बाद अल्ब्रेट रोलिकर एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, उन्होंने 1840 में स्पर्म और एग्स के सेल्स को दरियाफ्त किया। रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1835 में बताया था सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स जो होते हैं वो पहले से मौजूद सेल में से पैदा होते हैं।